Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू इनकम, हाउ दे आर रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है नहीं होता है, डायग्राम कैसे बनते हैं, मतलब जितनी भी चीजें इनसे रिलेट करती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट इनके बीच में डिफरेंस का काफी बार जब थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है चीजों को या थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए हम बात करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वैसे इसी तरीके के क्वेश्चंस और वीडियोस आप कार्ड सेक्शन में क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। दैट सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारे पास मीनिंग कि भैया इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड whose demand goes up with the rise in consumers income। यानी कि अगर Y जो है, Y को इनकम से डिनोट किया जाता है। इफ योर Y इनकम विल इंक्रीज देन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल आल्सो इंक्रीज, प्रोपोर्शनेट होती है। आप ये समझ लीजिए, आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए थी, आप 10 समोसे खाते थे, अब आपकी पॉकेट मनी 200 रुपए हो गई, आप कैंटीन से 20 समोसे खरीद के खा पाएंगे। तो ये बेसिकली योर डिमांड विल इंक्रीज। Let's talk about inferior goods. Inferior goods are those goods whose demand falls down with the rise in consumers income। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकी डिमांड कम होती जाती है। ये बेसिकली आप ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लेबर क्लास पर्सन है और उसका बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे कुछ खाना है, टॉफी खानी है, तो वो 1 रुपए की वो जो 4 टॉफी आती है जो हम पुअर कंसिडर करते हैं, 4 यूनिट खरीदता है और उसको खिला देता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छा कमाने लगता है और उसकी इनकम बढ़ जाती है और अब वो 20,000 30,000 रुपए कमाने शुरू कर देता है, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो जी रहा है। अब उसका बच्चा कहता है पापा मुझे कुछ खाना है, मीठा, टॉफी वगैरह, तो वो जाता है और मार्केट से उसको 10 रुपए की डेयरी मिल्क परचेज करके दे देता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि बिकॉज ऑफ दैट राइज इन इनकम डेयरी मिल्क की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन ये जो 1 रुपए की 4 यूनिट मिल रही थी टॉफी की, उनकी डिमांड कम हो गई। अब वो उसे खरीदना नहीं चाहता, वो उसे इंफीरियर समझता है। तो डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल्स डाउन विद द राइज इन कंज्यूमर इनकम। डिमांड कर्व कैसा बनता है, एक तरफ तो डिमांड आपकी बढ़ती है, यहाँ पर एक्चुअली प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पर आप इनकम लीजिए। तो ये इनकम के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है। अगर आपकी जो है इनकम बढ़ती है, आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी फिर से इनकम बढ़ी, आपकी फिर से डिमांड बढ़ गई, तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस। इनकम कम होती है, ये मैं लिख भी देता हूँ, इफ इनकम विल इंक्रीज डिमांड विल इंक्रीज, इफ इनकम विल डिक्रीज डिमांड विल आल्सो डिक्रीज। यहाँ से भी प्राइस को हटा दीजिए आप, यहाँ पर भी आप इनकम ले लीजिए, वाई डिनोट्स इनकम। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसके साथ, ये इस तरीके से। सो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, आई लगा देता हूं मैं, दैट विल फॉल। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल राइज। आप इंफीरियर गुड्स को ज्यादा परचेज करने लगेंगे बिकॉज वट एवर इनकम यू आर अर्निंग दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल योर नीड्स। इनकम के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, तो वो मैं जैसे ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, सो पॉजिटिव रिलेशन होता है यहाँ पर। यहाँ पर इसका जो है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप विद इनकम, ये कहने को दोनों चीजें सेम ही है, बट इनकम इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक, क्या क्या फर्क पड़ेगा इलास्टिसिटी पे, तो पॉजिटिव होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है यहाँ पर इनकम के साथ, और यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। कब प्रेफर किए जाते हैं, प्रेफर्ड व्हेन। नॉर्मल गुड्स कब प्रेफर किए जाते हैं, व्हेन प्राइसेस आर लो, और इंफीरियर गुड्स प्रेफर करते हैं जब प्राइसेस आर हाई। एग्जांपल ले लीजिए आप, आईफोन वगैरह, लोग ज्यादा आईफोन तब खरीदना चाहेंगे जब प्राइस कम होगा। एलजी एलईडी टीवी वगैरह, ये सारी चीजें जो है इस तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है। कोर्स क्लोथ, साइकिल वगैरह, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जैसे मान लीजिए पेट्रोल वेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो
पर्सन साइकिल पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन कि जब ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है फिर यहाँ पर प्रेफर्ड व्हेन प्राइसेस आर लो प्राइसेस आर हाई, बट वैसे आप ये दो तीन जो मेन ऊपर डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकला हमारा, डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम फॉल्स डिमांड फॉल होती है, पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल है लग्जरी कार्स, सी फूड, ज्वेलरी, होम्स एटसेट्रा। Inferior goods are those goods whose demand falls when income increases and demand increases when income falls, यानी कि नेगेटिवली रिलेट करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। टॉप रेमन की नूडल्स जो हैं बहुत मतलब इंफीरियर समझी जाती हैं। यूज्ड कार्स, सेकंड हैंड कार्स, यूज्ड क्लोथ्स जो कहीं सीपी में और यहाँ पर मिलते हैं तो उनको हम यहाँ पर इंफीरियर गुड्स कह सकते हैं। किसी के पहने हुए कपड़े, सेकंड हैंड क्लोथ्स जो हैं अगर आप पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई रिच पर्सन नहीं पहनना चाहेगा, जिसकी इनकम कम होगी वही पहनना चाहेगा। तो ये इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर अभी हमने प्राइस लिया है और इनकम से रिलेट करके हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स से आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे, तो प्राइस इज कांस्टेंट है, प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। बिकॉज ऑफ दैट जहां पर पहले एलईडी टीवी की लोगो में डिमांड थी ओ क्यू के बराबर, दिस इज ओ एंड क्यू, इतनी डिमांड थी ये। अब क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो इनकम इंक्रीज होने से इन टीवीज की डिमांड जो है इंक्रीज होकर हो जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट होकर हो जाती है D1 एंड आप इसकी क्वांटिटी परचेज करने लगेंगे OQ1। ये आप एरो यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये आप लाइन यहाँ से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ आपकी जो है इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम राइज हुई है, प्राइस जो है आपका वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड shifts toward the right from DD to D1 due to increase in income at the same price of OP। ये जो प्राइस है OP, इसी प्राइस पे आपकी इनकम के इंक्रीज हो जाने से आपकी डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होकर OQ से OQ1 हो जाती है एंड दिस इज द इम्पैक्ट व्हिच यू विल शो ऑन द डायग्राम। तो नॉर्मल गुड्स इस तरीके से इनकम से पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। अगर इंफीरियर गुड्स की बात बताऊं तो यहाँ पर भी आप ये देखिए कि प्राइस इज कांस्टेंट हुआ है, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। आपकी इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है तो आप बेटर गुड्स खरीदना चाहेंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि एक आप देखते हैं कि कोई लोकल समोसे की शॉप है और एक देखते हैं आपकी कोई ब्रांडेड शॉप है। तो पहले आपकी इनकम कम थी, योर इनकम वाज लो, तो आप कहीं से लोकली भी खा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होने से अब आपका एक स्टैंडर्ड है, तो यू वुड नॉट लाइक टू कंज्यूम लोकल समोसे, नाउ ब्रांडेड समोसे आएंगे। ब्रांडेड मतलब लाइक किसी अच्छी शॉप से, अग्रवाल स्वीट्स, दिल्ली में तो अग्रवाल स्वीट्स बहुत फेमस है। तो अब आप अग्रवाल के समोसे जो है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इससे साथ इनकम के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है यहाँ पर। तो आपकी इनकम के बढ़ने से जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। आपका डीडी जो है, दिस इज योर डीडी, योर इनिशियल क्वांटिटी वाज OQ, वो क्वांटिटी अब डिक्रीज होगी OQ1 हो जाएगी। तो इसमें आपका जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड का, आप देख सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट है फ्रॉम DD टू D1। ये इसको भी यहाँ पर D1 लिख देते हैं, D1 हो जाएगा, ये चेंज आएगा। आप इस तरीके से एरो जो है ओरिजिन की तरफ दिखा सकते हैं। So this is how you will be making the diagram for inferior goods, and inferior goods are inversely related to income। जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, वो इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, इनकम इंक्रीज होती है तो ही वुड लाइक टू, जैसे मान लीजिए बाजरा कंज्यूम कर रहा था, इनकम इंक्रीज हो गई तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग बाजरा अब वो वीट की तरफ वीट को ज्यादा कंसिडर करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ राइज इन इनकम बाजरे की क्वांटिटी कम होती जाएगी और वीट की क्वांटिटी वो बढ़ाता जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इनवर्सली रिलेटेड। बाजरा यहाँ पर इंफीरियर गुड है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं खाते, राजस्थान में बहुत खाया जाता है इंफीरियर, और वीट जो है वो नॉर्मल गुड है। मैं एक चीज और बताऊंगा, नॉर्मल गुड जो है
वो यूज पर नहीं, कंज्यूमर की इनकम से रिलेट करके हम टेस्ट करते हैं दैट वेदर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड। अगर कोई अंबानी अगर बाजरा खाता है तो अंबानी के लिए बाजरा जो है नॉर्मल गुड होगा, लेकिन अगर कोई वेज क्लास पर्सन, वेज अर्नर जो है वो अगर बाजरा कंज्यूम करता है तो उसके लिए इंफीरियर होगा। अंबानी कैन अफोर्ड वीट एज वेल, बट वो बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज या किसी भी चीज की वजह से मान लीजिए अगर बाजरा कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट वुड बी नॉर्मल। अगर कोई वेज अर्नर जो है वो अगर डबल टोन मिल्क पी रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इंफीरियर गुड है उसके लिए। लेकिन अगर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला अगर ये डबल टोन कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क जस्ट टू रिड्यूस द फैट लेवल, तो उनके लिए वो इंफीरियर गुड नहीं होगा, उनके लिए वो नॉर्मल गुड होगा। तो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे दैट वेदर कमोडिटी इज इंफीरियर और नॉट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ये इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप कार्ड सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं, ये आई कार्ड, आई बटन बोलते हैं आप इसको, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। माइक्रो स्टैट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने आपके लिए बना रखे हैं, जाइए चेक कीजिए। आप चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल हैंडल्स पर, इंस्टा, एफबी पर मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारे पेजेस हैं, सोशल हैंडल्स हैं, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा तो ये जरूर बताएं कि क्यों अच्छा नहीं लगा या क्या इंप्रूवमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस।